क्या कुछ अपडेट है पर जो 4 सांसद होम मिनिस्टर से मिले हैं किसी को नहीं, खूब तमाशा हो रहा है। एक तो विलंब से आप एलयूसीसी की जांच के आदेश देते हैं। धामी सरकार महीनों बाद, यानी कि हमने देखा कि किस तरह से जिन लोगों को ठगा गया, छला गया, सड़कों पर उतरकर उन्होंने अपनी छाती पीटी, क्योंकि उनका सब कुछ लूट गया था एलयूसीसी मामले में। और अब कुंभकर्ण की नींद से धामी सरकार जागी है और उसने सीबीआई की जांच की संस्तुति करी है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कुछ और ही चल रहा है। वहां अनिल बलूनी जी के नेतृत्व में 4 वर्तमान सांसद उत्तराखंड के गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और कहा है कि इस पूरे मामले की इंटरपोल से जांच होनी चाहिए। यानी कि इन सांसदों को धामी सरकार के क्रियाकलापों या उनकी कार्रवाई पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये तो साफ इस बात से पता चलता है। दूसरा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यदि किसी भाजपाई का लिंक होगा ठगी से, तो क्या उस पर जांच नहीं बैठाई जाएगी? मैं मामला लाना चाहती हूँ 2022 का। 2022 में एक बड़ा मामला उजागर हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का। 200 करोड़ की ठगी की गई थी। के.एस. पवार औद्योगिक सलाहकार थे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के नाम पर एक कंपनी बनाई, सोशल बेनिफिट कंपनी, जिसकी वो निदेशक थी। उसमें मामला उजागर हुआ कि 200 करोड़ की ठगी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, काला धन सफेद हुआ है या फिर लोगों के खून पसीने की कमाई जो है अन्यत्र लगाई गई है। इसकी जांच भी बैठी, लेकिन जांच का क्या हुआ कुछ पता नहीं। कार्यवाही के.एस. पवार पर और उनकी धर्मपत्नी पर क्या हुई ये पता नहीं। वो 200 करोड़ किसके पास हैं आज की तारीख में ये पता नहीं। तो क्या दोनों मामले अगर मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और छलने और ठगने के हैं, तो दोनों मामलों पर संयुक्त रूप से जांच नहीं बैठाई जानी चाहिए? तो हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में या वकील की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोनों मामलों की एक साथ जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो गरीब लोग ठगे गए उनको भी उसी तर्ज पर, जैसे एलयूसीसी वालों को मुआवजा दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर इन लोगों को भी, जो के.एस. पवार की कंपनी के द्वारा ठगे गए थे, इनको भी मुआवजा दिया जाए।